Hello, hi, Assalamu alaikum. I am Dilnaz Banu, assistant professor. Today I am going to talk on psychology. What is psychology? ये बहुत ही important subject है, especially for those students who are doing MA in education. जो एम.एड कर रहे हैं एजुकेशन में या बी.एड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली दोस्त जो नेट के लिए या सेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज एन ऑफशूट ऑफ फिलोसफी. एक फिलोसफी का ये ऑफशूट है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम साइकोलॉजी हैज एक्वायर्ड अ साइंटिफिक नेचर एंड इट इज़ नो लॉन्गर बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन. तो जिस तरीके से इसने तरक्की की है, तरक्की के साथ साथ इसके मफ़हूम में भी तब्दीलियाँ होती रही हैं. सबसे पहले साइकोलॉजी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे. साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. वन इज साइकी एंड द अदर इज लोगस. साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी. टू कंबाइन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. सबसे पहले इसको स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, लेकिन रूह के वजूद या उसकी माहियत के बारे में कोई भी एक तसल्ली बख्श सबूत देना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. ये बहुत डिफ़िकल्ट था फिलोसफर्स के सामने. एक बड़ा वेग सा टर्म था, एक बड़ा मिस्टीरियस सा वर्ड था ये. So, what is soul and how can it be studied? So they shift to another situation, another definition, that is psychology is the study of mind. सेम इस डेफिनेशन के साथ भी वही हुआ जो स्टडी ऑफ सोल के साथ हुआ. ये भी एक चाहे लेस मिस्टीरियस टर्म थी, लेकिन इसमें भी जैसे हम व्हाट इज़ माइंड एंड हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं या माइंड के वजूद के बारे में पूरा बताना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस डेफिनेशन से, क्योंकि साइंस के एतबार से वही चीज़ काबिल कबूल समझी जा सकती है जिसका मुशाहिदा किया जाए या जिस चीज़ को जांचा जाए, जिस चीज़ को साइंटिफिकली तौर पर परखा जा सके, तो वही चीज़ जो है काबिल कबूल होती है साइंस में. सो the philosopher, the psychologist also rejected this definition and they have given a new definition, that is psychology is the study of consciousness. इस टर्म को सबसे पहले विलियम वुंट एंड हिज डिसाइपल एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने ये डेफिनेशन दी. विलियम वुंट वही थे, वाज द फर्स्ट person who established psychology laboratory in the University of Leipzig, Germany. ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे. तो इन दोनों ने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा मुताला शऊर, इसको उर्दू में मुताला शऊर क्या कहा जा सकता है. अब जब हम इसमें वही तजुर्बात या वही एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनका हमें कोई शऊरी एहसास होता है, यानी कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं या कॉन्शियसली हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं. लेकिन क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ या बहुत सारे ऐसे तजुर्बात जो होते हैं वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं. जैसे मान लीजिए नींद है, बेहोशी का अमल है, या फिर कुछ लाशऊरी अफ़ाल जैसे हो गए, भूल जाना कोई चीज़, या ख्वाब जो है वो भी कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन या कोई दीवानगी की हालत में. अब जब हम बोलते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में तो वही चीज़ें होगी जो हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, वही एक्टिविटीज़ जिनका हमें कोई शऊरी एहसास है. लेकिन ये एक हकीकत है कि आम इंसानी ज़िंदगी में जो लाशऊरी महरक़ात होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, उनका जो शऊर भी बहुत ज़्यादा बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम रोल अदा करता है. तो क्योंकि हमारे बेशतर जो अफ़ाल होते हैं, बेशतर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बेशतर जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत हद तक लाशऊरी कैफ़ियत से मुतासर होती है. यानी कि अनकॉन्शियस जो हालात होती हैं उनसे वो मुतासर होती है, उनका इफ़ेक्ट उसमें काफ़ी हद तक नज़र आता है. सो दिस डेफिनेशन हैज़ आल्सो बीन रिजेक्टेड. अब क्या होता है, नाउ साइकोलॉजी इज़ नोन एज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर. सबसे पहले विलियम मैकडॉगल थे, एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे. ये पहले थे जिन्होंने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया एज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर. इनकी एक किताब है
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो पब्लिश हुई 1905 में, जिसमें ये लिखते हैं साइकोलॉजी मे बी बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। इसी डेफिनेशन को आगे सराहते हुए जेबी वॉटसन 1913 में, ये जेबी वॉटसन इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द बिहेवियरिस्ट स्कूल, ये कहते हैं कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर टेकिंग इनटू अकाउंट ह्यूमन एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। क्या है यहाँ पर इन्होंने कहा साइकोलॉजी में हम ह्यूमंस के बिहेवियर और एनिमल्स के दोनों बिहेवियर्स यानी कि दोनों के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। जब हम पहले बात कर रहे थे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, वहाँ पर हम सिर्फ जो है ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करते थे, और वो भी जो कॉन्शियस हालत में है, उसमें भी सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस को हम स्टडी नहीं कर पाते थे। फिर एनिमल्स पे वो चीज़ लागू नहीं होती थी, एनिमल्स वो चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती थी। अब जब हम यहाँ पे बोलते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इसमें वो तमाम तारीफ़ जो शामिल हो जाती है, जैसे कॉन्शियस बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं, अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, वो अफ़ाल भी इसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरे बिहेवियर जो है हमारे ज़ाहिरी जो है बिहेवियर वो भी, और जो जिसको हम बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर, यानी कि जो हमारा ज़ाहिरी बिहेवियर है और जो ओवर्ट बिहेवियर है, तो ज़ाहिरी और बातनी इन दोनों को हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे मेंटल प्रोसेस, वी कैन स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस। इसी डेफिनेशन को आगे सराहते हुए जो है वुडवर्थ कहते हैं एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर दिस एक्टिविटी, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी सरगर्मियाँ होती हैं, छोटी छोटी हो बड़ी बड़ी, उन तमाम सरगर्मियों को, उन तमाम एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल देम बिहेवियर। तो बिहेवियर में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बिहेवियर में हमारे मोटर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ भी आती हैं, और अफेक्टिव एक्टिविटीज़ भी आती हैं। मोटर में जिस तरीके से हो गया, स्विमिंग है, वॉकिंग है, डांसिंग है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हो गई, जिस तरीके से इंसान के सोचने का तरीका, रीजनिंग, इमेजिनेशंस, ये तमाम एक्टिविटी जो है कॉग्निटिव में, जो यानी कि दिमाग से, जो हमारे जहन से जो एक्टिविटीज़, जो सरगर्मियाँ हम परफॉर्म करते हैं। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, फीलिंग्स, हमारी हैप्पीनेस, सैड, एंग्री, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इफेक्टिवनेस में आती हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ये जो एक बहुत वाइडली टर्म है, दैट इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर, इट इज़ नॉट only limited to human behavior. The behavior of the animals, the behavior of insects, birds, and even plants also come within the purview of psychology. So, in a nutshell, we when we talk about the study of behavior in psychology, we mean the study of behavior of all living organisms, जिसमें हम एनिमल्स को भी ऐड करते हैं, बर्ड्स को भी, ह्यूमन ह्यूमन को भी, और प्लांट्स को भी, इन तमाम को ऐड करते हैं।